मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट लूप। तो यहाँ पे करंट लूप क्या है, हमारे पास इस तरीके से एक लूप बना हुआ है जिसमें करंट जाता है इस तरीके से। यहाँ पे मान लो इस तरीके से मैंने आई बना दिया है और आई यहाँ पे इस तरीके से घूम रहा है, तो इसके एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। पहली बात तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो इस तरीके से कुछ हमारे पास फील्ड लाइन्स आ जाती हैं। और अब पहले हम देखेंगे कि इसका डायरेक्शन किस तरीके से पता करें। तो अभी तक हमारे पास कौन सा रूल था, राइट हैंड थंब रूल इस तरीके से आता था। अब इसकी जगह आप उसको बनाओ राइट हैंड कर्ल रूल। तो हमारे पास मान लो ये कॉइल है जिसमें करंट है इस तरीके से, तो जिस डायरेक्शन में करंट घूम रहा है उस डायरेक्शन में आप उंगलियों को कर्ल कर लो इस तरीके से। वही वही थंब है, वही कर्लिंग है। इस तरीके से करोगे तो जो अंगूठा है अब वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पे देखो फील करने की कोशिश करो, ये इस तरीके से घूम रहा है। अपने राइट हैंड से इसको इस तरीके से कर्ल करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आता है। पूरे एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसी तरफ होगा हमारे पास। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है वो हमें अब पता करना पड़ेगा। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ चुकी है। अच्छा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है अब यहाँ से किसी एक्स डायरेक्शन पे अगर हम बात करें, ये एक्स डायरेक्शन पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आएगा इस तरफ, बी इस तरफ आ जा रहा है। अगर करंट का डायरेक्शन आप बदल दोगे तो बी की वैल्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, लेकिन जो मैग्नीट्यूड आएगा बी को आप लिख सकते हो आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट आई और सिर्फ एक सिंगल लूप हो। तो अगर हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लूप्स दे दिए हैं n, तो हमें इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अच्छा, एट सेंटर की बात करूँ, इसके सेंटर पे अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 कर दूंगा। यहाँ पे आप जैसे ही x की वैल्यू 0 करोगे क्या हो जाता है, आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो बेसिकली ये आर क्यूब हो जाता है, ऊपर आर स्क्वायर था तो ये यहाँ से कटेगा। एट सेंटर, तो बी एट सेंटर उसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगेन ये एक कॉइल एक लूप के कारण होता है। अगर हमारे पास n लूप है तो आपको n से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। इसका डायरेक्शन भी देख लेते हैं। मान लो हमारे पास इस तरीके से ये करंट का लूप है, इसमें इस तरीके से करंट जा रहा है। तो बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अपनी उंगलियों को ऐसे कर्ल करने की कोशिश करो, है ना। यहाँ पर यही कर्ल हो रही है क्या ऐसे, है ना? यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन जा रहा है। मैं यहाँ पे सेंटर में इस तरीके से मार्किंग कर दूंगा। सिमिलरली अगर मेरे पास इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा यहाँ पर, अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर सेंटर पे आउट आउट ऑफ द प्लेन है, बाहर निकलता हुआ स्क्रीन की तरफ ऐसे आ रहा होगा, है ना। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आता है। दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड आप इस तरीके से निकाल सकते हो। फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, बहुत जगह डायरेक्टली यूज होगा। The magnetic field at the center of current carrying circular loop is B1. The magnetic field at a distance of root 3 times the radius of the given circular loop from the center on its axis is B2. The value of B1 upon B2 will be। तो हमारे पास इस तरीके से एक सर्कुलर लूप है। एक बार उसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताया कि वो B1 है, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है मान लो B2। हमसे B1 और B2 का रेशियो पूछा है। फॉर्मूला बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया। फॉर्मूला पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ। बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये एक के कारण होता है। अगर हमारे पास n टर्न्स हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले B1 की वैल्यू देख लेते हैं जो कि सेंटर पे है। सेंटर पे आपको क्या रखना है, x की वैल्यू 0 कर देनी है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई एन अपॉन 2r। दिस इज और B1। B2 के लिए क्या करना है, आप x की वैल्यू कितनी रख देनी है, √3 टाइम्स r। तो इस समय B2 की वैल्यू मिल जाएगी। B2 की वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, है ना। तो वो हो जाएगा कितना, 4r स्क्वायर, और उसका अंडर रूट किया है तो वो जाता है 2r, फिर उसका क्यूब कर दिया है तो वो हो जाएगा 8r क्यूब। ये हो जाएगा 8r क्यूब टाइम्स n। और इसकी जो वैल्यू आ जाती है ये फिर हमारे पास इस तरीके से कट जाएंगी वैल्यू। इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन ये n अपॉन 8r।
है ना, 8 इंटू 2r, 2 इंटू 8r। अब यहाँ पे आपको देखना है b1/b2 आप करोगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/1/8 विच इज इक्वल टू 8/1, 8:1। करेक्ट आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। A coil having n turns is wound tightly in the form of a spiral with inner and outer radii A and B respectively. Find the magnetic field at center when current I passes through the coil. तो अब यहाँ पर हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो देखो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करते हैं, हमारे पास अगर इस तरीके से एक रिंग होती जिसका रेडियस होता आर, तो मैं ज़रूर बता देता यहाँ पर कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर आप देखोगे कि हर एक वायर के लिए अगर छोटे छोटे एलिमेंट बनाएंगे इस तरीके से तो सबके लिए रेडियस की वैल्यू अलग है ना, इस तरीके से रेडियस बढ़ते 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 इस तरीके से बढ़ जाता है। तो यहाँ पर किस तरीके से अप्रोच किया जाए, इसमें हम एक्चुअली यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पतली सी इस तरीके से रिंग मान लेते हैं ऐसे, और उसकी थिकनेस होती है डी आर। अच्छा एक बात बताओ, इसके कारण छोटा सा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, पतली सी रिंग है। डीबी की वैल्यू जो हो जाएगी वो जाएगी μ0I/2, जो भी हमारे रेडियस की वैल्यू है कितनी, आर, इस तरीके से। लेकिन ये होता है 1 टर्न के लिए। यहाँ पर हम इस थिकनेस में हमारे पास कितने वायर जा रहे हैं, एक से ज़्यादा जा रहा है, एक से कम जा रहे हैं। एक्चुअली इसकी छोटी सी थिकनेस हमने लिया है ना डी आर, तो डी आर थिकनेस में हमारे पास सिर्फ डी एन टर्न्स होंगे। उसमें टर्न्स कितने हैं, ये डी एन कैसे मैं लिख सकता हूँ, देखो ए से बी तक जो हमारे पास थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक, इसमें हमारे पास टोटल एन टर्न्स हैं, है ना। तो मेरे पास पतली सी इस तरीके से डी आर अगर थिकनेस है उसमें कितने टर्न्स आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखना डी एन को मैं लिख सकता हूँ, डी एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, बी माइनस ए, ये हमारे पास टोटल इस तरीके से थिकनेस आ गई, मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास छोटी सी जो हमने डी आर इस तरीके से लिया हुआ है, ये हमारे पास डी एन का एक्सप्रेशन आ गया। अब हमारे पास इस तरीके से हम छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक से आपको लिमिट्स लगा देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो मैं dB को लिख सकता हूँ, dB इज इक्वल टू μ0I/2, और यहाँ पर R इस तरफ आ जाएगा अंदर, N/B माइनस ए इधर आ जाएगा, और DR इस तरीके से आ जाएगा। बेसिकली हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ DR/R आ जाता है। इंटीग्रेट कर देंगे इसको यहाँ से, B की वैल्यू 0 से लेकर के कैपिटल B, जो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। रेडियस की लिमिट A से शुरू होती है B तक जाती है, तो यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू आ जाती है μ0NI/2 B माइनस ए। DR/R का इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाता है ln(r), लिमिट रख दोगे A से लेकर के B तक, तो वैल्यू आ जाती है ln(B) डिवाइडेड बाय A। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा सवाल था। इसमें हमने देखा किस तरीके से हम एलिमेंट्स लेकर के उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही छोटे से क्रैश कोर्स का। इस क्रैश कोर्स में हमने 40 दिन में सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल सवाल और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ज़रूरी हैं आपकी तैयारी के लिए, सब ढूंढ करके मैं ले आया हूँ। सिर्फ एक कोर्स है, आपको उसको फॉलो करना है। 2-2 घंटे की क्लासेस हैं, ईजिली फॉलो कर सकते हो 40 दिन में। तो कहाँ मिलेगा वो कोर्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में कलरफुल नोट्स की PDF जो कि एक्चुअली फ्री है, हर क्लास के नोट्स की PDF फ्री है, उसको डाउनलोड कर सकते हो, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ज़रूर उसे चेक करो। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी देख लेना, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।